सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू द पावर एन, वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ही क्यों होता है। तो हम इसी के ही प्रूफ के बारे में बात करेंगे कि हम कोई भी हमारे एक्स टू द पावर एन में कोई भी वैल्यू होती है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी टाइप के फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। ये क्यों होता है? देखो, ये होता है हमारा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि देखो जितने भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ होते हैं। तो अब हम इसका अगर प्रूफ करते हैं तो इसका प्रूफ भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स टू दी पावर एन, तो आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसका अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एक्स टू दी पावर क्या होगा यहाँ पर, एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। ये होता है हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर रखना है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को और यहाँ पर एफ एक्स। देखो एफ एक्स तो है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड करते हैं हम, एफ एक्स प्लस एच फाइंड करते हैं हम कैसे, एक्स के प्लेस पर सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स प्लस एच, और सेम रखना है, सभी चीज़ें सेम रहनी चाहिए आपकी। सिर्फ एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच कर दो। अगर आपको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस चाहिए, देखो एफ यहाँ पर एक्स के प्लेस पर किया पहले हमने एफ एक्स प्लस एच, ऐसे ही इधर भी कर देंगे हम एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच और पावर एन, ऐसे लिखेंगे इसको हम, इस टाइप से करते हैं। अब ये जो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है ये है, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये है हमारे पास, एक्स प्लस एच टू दी पावर एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू दी पावर एन। और ये जो हमारा बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो हमारी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हो। ये ISC में हमारा चैप्टर नंबर 19 है डिफरेंशिएशन। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ISC वाले बच्चे तो हमारे देखेंगे ही, अगर आप CBSE से हैं तो CBSE वाले भी देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कि भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये आ गया, देखो x प्लस एच टू द पावर एन है, x प्लस एच टू द पावर एन को सोल्व कर सकते हो आप। तो इसको सोल्व करते हैं हम यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो अगर किसी बच्चे ने बायनोमियल नहीं किया होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। वैसे अभी हमने ISC वाले बच्चों के लिए बायनोमियल कराया नहीं है, तो अगर आपने नहीं किया है बायनोमियल, बायनोमियल भी हम बहुत ही जल्द करेंगे। तो देखो बायनोमियल का एक फॉर्मूला करना है, आपको सीखना है सिंपल। क्या कहती है बायनोमियल थ्योरम, कि अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर x प्लस एच, इसी में ही यूज़ करेंगे हम, इसी में ही यूज़ करेंगे। क्या होगा देखो, ये कोई भी पावर हो सकती है। देखो यहाँ पर पावर क्या हो सकती है, 4 5 6। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, आपने a प्लस बी का होल क्यूब किया है, a प्लस बी की होल पावर 4 की है नहीं, 5 की है नहीं, तो ऐसी पावर आ जाती है। तो हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पावर 2 वाले क्वेश्चन है, पावर 3 वाले क्वेश्चन है, वो भी बायनोमियल से ही बने हैं, उनका फॉर्मूला भी बायनोमियल से बने, हम ये कह सकते हैं। या फिर हम सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सिंपल वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर एन क्या आ जाए हमारा, एन के प्लेस पर 10 आ जाए, 12 आ जाए, 20 आ जाए, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको यूज़ करते हैं हम बायनोमियल थ्योरम का। तो बायनोमियल थ्योरम की यूज़ से, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो एक्सपेंशन होते हैं हायर पावर वाले, उसको हम करते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, इसमें लगता है हमारा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम करते हैं NC0, यहाँ पर जो भी पावर है उसको यहाँ पर लेंगे हम, लेकिन यहाँ एन ही गिवन है तो NC0। फिर यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होती है a, और इसको अगर हम b माने तो ये x टू दी पावर क्या हो जाती है हमारी, x टू दी पावर हम हमेशा लेते हैं n माइनस आर, और h टू दी पावर क्या लेते हैं r, जो भी यहाँ पर होता है। फिर प्लस NC0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 2 एंड सो ऑन n तक ही जाना है, जितनी भी पावर है। अगर 10 होती है पावर तो 10 तक इसको ले जाते हैं। 20 होती है तो 20/20 तक, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक करते हैं हम इसको। तो NC1 के लिए हम क्या करेंगे, NC1 के लिए x टू दी पावर क्या होगी, n माइनस वन। यहाँ पर जो a वाली वैल्यू होती है उसके ऊपर पावर क्या लगाते हैं हम, n माइनस वन, और यहाँ पर जो h है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, प्लस NC2 के लिए हम क्या करेंगे, x टू दी पावर n माइनस टू, और यहाँ पर h टू दी पावर 2, प्लस एंड सोन, यहाँ पर क्या हो जाएगा NCn, और यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस एन, और यहाँ पर h टू दी पावर n। ये होगा इसका कंप्लीट एक्सपेंशन। और अगर हम इसे सोल्व करें
देखो NC0 क्या होता है, NC वाला तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हमने बताया था आपको कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपन में n माइनस आर फैक्टोरियल और एक बार r फैक्टोरियल और आता है, ये होता है। ऐसे ही अगर हम NC0 की वैल्यू फाइंड करें, NC0 तो n फैक्टोरियल होगा, n माइनस आर करेंगे, देखो n में से 0 माइनस करेंगे n फैक्टोरियल आएगा, और फिर r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पर आएगा 1। तो NC1 कितना होता है 1। अगर हम बात करें NC0 1 होता है, NC1 की बात करें तो ये कितना होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल करेंगे तो 1 ही होगा। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n। तो NC1 को हम n कह सकते हैं। देखो अगर ये है हमारे पास NC0 तो ये हमेशा इक्वल होगा NC किसके n के। अगर इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है, तो हमेशा ये वाली वैल्यू इक्वल होती है। जैसे आप NCn फाइंड करके देखो कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल और फिर n फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि r भी हमारा n है, तो n से n कैंसिल, ये n माइनस n 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1। अब इसका यूज़ क्या करेंगे हम, देखो NC0 हमारा 1 आया था, हम 1 लेंगे, x टू दी पावर n माइनस 0 मीन्स हम x टू दी पावर n बोल सकते हैं इसको हम, h टू दी पावर 0, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं 1, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस NC1 क्या होता है हमारा, NC1 हमने अभी फाइंड किया, NC1 क्या आ रहा था, n आ रहा था, ये n आ रहा था, तो हम इसको n बोल सकते हैं। यहाँ पर x टू दी पावर कितना n माइनस 1, और यहाँ पर h टू दी पावर 1 आ रही है, तो इसको हम h बोल सकते हैं सिंपल। NC2 को भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, तो NC2 को हमें फाइंड करने की यहाँ पर वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे सोल्व भी करते हैं तो देखो यही आएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेंगे n माइनस 1 n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को तो हम 2 ही बोलेंगे, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आएगा n माइनस 1 अपॉन 2। तो आप इसके प्लेस पर n माइनस 1 अपॉन 2 कर सकते हो, और यहाँ पर x टू दी पावर क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा x टू दी पावर n माइनस 2 या h टू दी पावर 2 एंड सोन। ऐसे ही अगर हम NCn पे जाते हैं तो 1 आ रहा था, और x टू दी पावर n माइनस 1 0 हो जाएगी, x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर h टू दी पावर n आ रहा है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखें इसके प्लेस पर, अब देखो इसके बाद हम ये करेंगे, ये हमने बायनोमियल का कॉन्सेप्ट सीखा, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की वैल्यू आएगी हमारी। इसके प्लेस पर अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ पर रख सकते हैं हम x टू दी पावर n प्लस यहाँ पर n x टू दी पावर n माइनस 1 और h प्लस यहाँ पर NC2 और x टू दी पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर x टू दी पावर 0 1 होगा, n ये h टू दी पावर n, और देखो ये पुट करने के बाद माइनस x टू दी पावर n भी है हमारे पास और डिवाइड बाय h भी है। ये प्लस का x टू दी पावर n और माइनस का x टू दी पावर n कैंसिल हो गया। अब इन वैल्यूज़ को देखो, सभी में से h कॉमन ले सकते हो, यस ले सकते हैं, तो इसमें इन सभी में से लो h कॉमन। क्यों लेते हैं हम h कॉमन, क्योंकि हमें कैंसिल करना होता है नीचे वाला h कॉमन लेंगे हम, क्योंकि जब तक ये नीचे वाला h कैंसिल नहीं होगा तो 0.0 की फॉर्म ही आती रहेगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और जिसको हमें यहाँ से हटाना है, ख़त्म करना है। x टू दी पावर n माइनस 2 एंड h प्लस एंड सो ऑन, h टू दी पावर n में से एक h निकाल लोगे तो h टू दी पावर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाय h से h कैंसिल। अब आप h टेंस टू 0 पुट करके देखो, अगर हम h टेंस टू 0 पुट करके देखेंगे, देखो यहाँ पर n x टू दी पावर n माइनस 1 आ रहा है, इसके पास कोई h नहीं है, इसके पास भी h है, और जो आगे सभी वैल्यूज आएंगी ना n तक, उन सभी के पास h है, इसलिए वो सभी हो जाएंगे 0। यहाँ 0 रखोगे, ये पूरी मल्टीप्लाई वैल्यू 0, ये नेक्स्ट टर्म, तो ये सभी टर्म्स 0 होंगे, और ये सभी टर्म्स 0 होंगे, तो हमारे पास बचता है n x टू दी पावर n माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था कि भाई हमारा जो क्या आ रहा था f, ये जो x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन आ रहा था वो क्या आ रहा था n x टू दी पावर n माइनस 1, ये है इसका प्रूफ। इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उन सभी को हम सोल्व कर लेते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कंप्लीट इसके क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक करेंगे तो और भी ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, जिससे कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।